नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान साधक की साधना पर बात करते हैं। ये साधना रुद्रा के मित्र महारुद्रा, जो एक महान साधक हैं, उनके मित्र तारानाथ कापालिक की साधना है। उन्होंने ये साधना जन कल्याण के लिए भेजी है। आप इस साधना को करके किसी के भी जीवन में कोई भी दुविधा हो, कोई संकट हो, कोई परेशानी हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, टोना हो, टोटका हो, अविचार कर्म हो, मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, वशीकरण, विदेशण, कुछ भी हो, उसे 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। ये इतनी शक्तिशाली साधना है। ये साधना जो आदमी करता है वो आदमी तंत्र मंत्र की दुनिया में महारत हासिल कर लेता है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र की दुनिया में महारत हासिल कर चुकी है ये उसी शक्ति की साधना है। ये साधना माँ कामाख्या की प्रिय भक्त और इस्माइल जोगी की शिष्या लोना चमारिन की साधना है। लोना चमारिन माई बहुत शक्तिशाली तंत्र मंत्र में मानी जाती है। उनकी साधना करने से कोई भी आदमी अपने या दूसरों के जीवन के जो संकट है उन्हें पल भर में मिटा सकता है। तंत्र मंत्र में अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है, अभ्यास करना चाहता है, मैजिक की दुनिया में ब्लैक मैजिक या वाम मार्गी या दक्षिण मार्गी कैसे भी प्रकार के जो साबर आदि और भक्तालम के ऐसे कई मंत्रों का जो प्रैक्टिस करना चाहता है, उसे भी लोना चमारिन माई की साधना करनी चाहिए और उनसे अरदास करनी चाहिए, ताकि कोई भी मंत्र उसे प्राप्त हो सके और उस मंत्र में उसको साधना में सिद्धि प्राप्त हो सके। कोई गोपनीय मंत्र है जो नहीं पता हो तो भी आप लोना चमारिन माई की साधना करके उनसे अरदास करके उनसे मंत्र मांग सकते हो, शक्ति मांग सकते हो कि कौन सी शक्ति की मुझे साधना करनी चाहिए, या कोई शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से हो जो आप जानते नहीं हो, मतलब खाली हल्का हल्का नाम सुना हो कि ऐसी भी कोई शक्ति होती है, तो रात सपने में लोना चमारिन माई आपको पूरी विधि विधान इस जिसका आप करना चाहते हो वो दे देंगे आपको। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिनको करके आप एक भला काम कर सकते हो। दोस्तों, ये जो साधना है ये साधना होगी कैसे, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। ये साधना कोई भी दिन इसमें फिक्स नहीं है, कोई भी दिन हो, बस मुहूर्त वगैरह शुभ हो जाना चाहिए, दिन वगैरह थोड़ा शुभ हो। मतलब जैसे कहते हैं ना, उसमें पंचांग में देख करके कि आपके नाम से छठा, आठवां, चौथा, 12वां ऐसे चंद्रमा नहीं हो, योग वगैरह, तिथि बल वगैरह सब देख लेना चाहिए कि हाँ ये सब बढ़िया हो, और कोई शुभ मुहूर्त हो, कोई पुष्य योग हो, गुरु पुष्य, रवि पुष्य, ऐसे कोई योग हो, तो ऐसे कोई योग हो जिनमें या कोई पर्वकाल पड़ता हो तो उनमें ऐसे किसी भी अच्छे समय से इस साधना को शुरू किया जा सकता है। इस साधना को शुरू करने के लिए आपको एक कोई नितांत एकांत स्थान हो वहाँ जाना चाहिए, या फिर घर में कोई बिल्कुल एकांत कमरा हो वहाँ पर इस साधना को शुरू करना चाहिए, जो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, क्योंकि साधना में डिस्टर्ब करने वालों की बहुत परेशानी रहती है। यदि कोई साधना में आपको डिस्टर्ब कर देता है, परेशान कर देता है, तो आपकी ऊर्जा उधर चली जाती है, फिर साधना से वो क्रम जो तारतम्य होता है वो टूट जाता है, और साधना तारतम्य पर ही डिपेंड है। आपकी जो तन्मयता होती है उस तन्मयता पर ही साधना निर्भर करती है कि आपको कितनी गजब की सिद्धि प्राप्त होगी। दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक ऐसे स्थान का चयन करना है घर में भी जो साफ सुथरा हो, थोड़ा एकांत हो, वहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं हो। उस स्थान पर आप किसी भी शुभ मुहूर्त में इस साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना रात्रि को शुरू होती है। देखना, रात्रि को 10 बजे के बाद में इस साधना को करना पड़ता है। 11 बजे के आसपास आप कर सकते हैं शुरू। इस साधना में आपको जो है पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना पड़ता है। साधना में लाल रंग का या काले रंग का, दोनों में से कोई एक प्रकार का आसन आप उनका चूज कर लीजिए, वो आपको आसन चाहिए। 21 दिन की साधना है, और 21 दिन की साधना में आपको 11 माला नित्य की जाप करनी पड़ती है। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए बस, और इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। साधना में अच्छी लोबान की धूप हो, बढ़िया दीपक हो, गाय के घी का नहीं, बढ़िया दीपक हो सरसों के तेल का, इस साधना में सरसों के तेल का दीपक जलता है और लोबान की धूप जलती है।
लोबान की धूप और दीप, बस इन्हीं पर यह साधना होती है। साधना जब आप करने बैठोगे संकल्प के साथ होती है, इस बात को तो बार बार कहने की आवश्यकता ही नहीं है। संकल्प, कोई भी काम संकल्प के साथ ही होगा। संकल्प के साथ आप इस साधना को शुरू करेंगे और साधना में जो भोग है वो एक पत्तल पर या प्लेट पर कैसे भी रखो, आपकी मर्जी, अच्छी तरह से एकदम आदरणीय ढंग से उस भोग को रखना पड़ता है। आदरणीय ढंग से, चाहे पत्तल हो, प्लेट हो, चांदी की हो, सोने की हो, कोई भी वो आपकी मर्जी, लेकिन रखना है भोग को इज्जत से। इज्जत से माता जी को भोग चढ़ाना है, देवी माई को भोग चढ़ाना है। तो भोग में क्या क्या होगा वो मैं बताता हूँ। ये भोग पहले दिन लगेगा और आखिरी दिन लगेगा, और फिर इस भोग का करना क्या है, ये दोनों बातों को थोड़ा सा गहराई से सुन ले। देखिए, ये जो भोग है इसमें दो तो लगेंगे आपके बूंदी के लड्डू। पहले दिन जब आप साधना कर रहे हैं तो 2 बूंदी के लड्डू आपको चढ़ाने पड़ेंगे। 2 बूंदी के लड्डू चढ़ाने के बाद में एक मीठा पान बनवा करके चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पान की डंडी नहीं काटनी है, इस बात का खास ख्याल रखें। पान वाले से कह दे कि तू पान बना दे लेकिन डंडी मत काटना, बिना डंडी काटे इस पान को बनाना है। बस वो पान आपको चाहिए, मीठा पान चाहिए, 2 बूंदी के लड्डू चाहिए, 2 लौंग चाहिए, 2 इलायची चाहिए तथा 7 प्रकार की मिठाई चाहिए। ये भोग बन गया आपका। 7 प्रकार की कोई भी सूखी मिठाई आप 7 प्रकार की ले लें, वो 7 प्रकार की मिठाई आप भोग में रखें। बस इस भोग को रख करके माता जी से प्रार्थना करके अब आपको साधना करनी। कोई लंबा प्रोग्राम भी नहीं है, आराम से 21 दिन का तो प्रोग्राम और 11 माला नित्य की जपनी है। बस कोई लंबा लफड़ा नहीं है, लेकिन लंबा लफड़ा यही होता है कि साधना कोई भी हो संयम से शुरू होती है, साधना कोई भी हो नियम से शुरू होती है, साधना कोई भी हो व्रत से शुरू होती है। तीनों चीज़ों का उसमें ध्यान रखना जरूरी है। संयम आपके भीतर होना चाहिए, साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, काम से बचना चाहिए, लोभ लालच से बचना चाहिए, लंपटगिरी से बचना चाहिए, चोरी चकारी से बचना चाहिए। इन सब चीज़ों का आप पहले परित्याग कर दें और साधना में किसी भी प्रकार का अभक्ष्य खाने की जो चीज़ है वो नहीं खाएं। आपको हमेशा एक शुद्ध सात्विक तरीके से ही साधना करनी चाहिए। बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ज़मीन पर सोना पड़ता है, भूमि पर सोना पड़ता है। यदि कहीं ऐसी व्यवस्था ही नहीं हो कि जिससे सांप सूप भूमि पर निकलते हो, तो आप लकड़ी का जो बाजोट हो उस पर सो सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। यहाँ से आपका मंत्र शुरू होता है। अब मंत्र शुरू होता है तो जैसे जैसे मंत्र गहराता जाता है वैसे वैसे आपके पास साधना की सिद्धियाँ पैदा होना शुरू होती है, और सिद्धियों से पहले जो बाधाएं होती है वो भी पैदा होना शुरू होती है। तो क्या है कि इस साधना में 2 चीज़ें खास है, भूल ही मत जाना आप। एक तो सुरक्षा घेरा जो आप लगाओ वो इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी नहीं तोड़ सके, है ना। तो आप 3-4 सुरक्षा घेरा लगा लेना तब भी चलेगा, लेकिन सुरक्षा घेरा मजबूत होना चाहिए। दूसरा, देह बंधन जो हो वो भी टॉप का होना चाहिए। टॉप का देह बंधन का मंत्र सिद्ध किया हो वही काम आएगा, टॉप का सुरक्षा घेरा का मंत्र सिद्ध किया हो वही काम आएगा। तो इसमें सुरक्षा घेरा और देह बंधन दोनों होने चाहिए। देह बंधन नहीं किया, सुरक्षा घेरा नहीं किया तो क्या होता है कि लोना चमारिन माई आपको ही अपनी सवारी मान लेती है और आप पर ही सवार होकर आपसे ही खेलना शुरू कर देती है। और जो बाधाएं बीच में आती है, क्योंकि शक्ति तो जोरदार है, शक्ति जोरदार है तो बाधाएं तो बीच में आएगी, तो बाधाएं भी आपको परेशान कर सकती है, उन्हीं के लपेटे में आ सकते हो। इसलिए ये दोनों चीज़ें आपके पास रहनी जरूरी है। अब आपकी 21 दिन साधना हो गई। 21वें दिन आपको फिर वही भोग चढ़ाना है जो आपने पहले दिन चढ़ाया था। 2 बूंदी के लड्डू, 1 मीठा पान बिना डंडी कटा हुआ, 2 लौंग, 2 इलायची तथा 7 प्रकार की सूखी मिठाई। ये भोग आपको फिर चढ़ाने हैं। ये भोग चढ़ाने के बाद में अब क्या करना है, चाहे पहला दिन हो चाहे आखिरी दिन हो, आपने भोग चढ़ाया, आखिरी दिन भी भोग चढ़ाया, ये भोग पूरी रात पड़ा रहने दीजिएगा। आप सुबह क्या कीजिएगा, उठ करके इस भोग को समेट करके और जंगल में ले जा करके आराम से तबीयत से किसी पेड़ के नीचे रख करके आ जाइएगा, प्रणाम करके आ जाइएगा और मुड़ करके पीछे मत देखिएगा, आराम से अपने घर आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसके साथ में 1 गिलास जल भी अपने साथ रख सकते हो, आप चाहो तो 1 गिलास जल भी दोनों बार में रख सकते हो। इस प्रकार से इस भोग को आपको देना है। अब आपका यहाँ से प्रयोग शुरू होता है। आपको कोई भी तंत्र मंत्र में रुचि है, कोई भी मंत्र वगैरह जानना है, विधान वगैरह जानना है, तो 21 बार मंत्र का जाप करके माई से अरदास करके आप सो जाओ। रात्रि काल में आपको वो सारा का सारा वृत्तांत सुनाई दे जाएगा, सारा का सारा दृश्य दिखाई दे जाएगा, किस प्रकार से साधना करनी है, क्या बाधा आएगी,
कैसे साधना की सावधानियां होती है, क्या सुरक्षाएं करनी है, आपको पूरा पता चल जाएगा। इसके बाद में यदि किसी आदमी पर भूत प्रेत पिशाच चंडाल चूड़ी कुछ भी चढ़ा हो तो आप क्या करेंगे, यही भोग है, ये भोग तैयार पहले से करके 3 बार इस मंत्र को पढ़ करके उस रोगी पर फूंक मार देंगे। रोगी पर फूंक मारने के बाद में वो जो जितनी भी बला उसके अंदर है वो सब छोड़ करके भाग जाएगी, और फिर उसी बच्चे का हाथ लगवा करके या उसी रोगी का हाथ लगवा करके और ये भोग जो है वो जंगल में रखवा दीजिए। वही 1 गिलास पानी साथ में रखवा देना, डिस्पोजल गिलास आती है उसको साथ में ले जा करके 1 गिलास पानी साथ में रखवा देना। इस प्रकार से रोगी का कोई भी रोग हो वो भी काट सकते हैं, किसी पर भूत प्रेत बला हो तो वो भी काट सकते हैं आराम से। आपको कोई काम करवाना हो तो भी आप 21 बार मंत्र पढ़ के माता जी से अरदास करके यही भोग आप चढ़ा दें। पहले काम होने के बाद में यही भोग फिर चढ़ा दें। भोग कोई खास महंगा तो है नहीं, चिंता करने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है। आराम से इज्जत से श्रद्धा से विनय से विनम्रता से दोनों बार भोग चढ़ा दें। आपका कोई भी काम होगा, अटका होगा, केस हो, कचहरी हो, कोर्ट हो, थाना हो, वशीकरण हो, आकर्षण हो, विदेशन हो, सम्मोहन हो, कुछ भी हो, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कोई मारण पर प्रयोग कर लिया या कोई समझ गए होंगे आप तो ऐसा कोई भी प्रकार का दुष्प्रयोग नहीं करना, उस बात का आप खास ख्याल रखें। पूरा यदि आप सदुपयोग करेंगे तो आपको इसमें 100% लाभ होगा और माई की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दुष्प्रयोग करने वालों को तो आप जानते ही हो कैसा परिणाम भोगना पड़ता है। एक बार में सिद्धि निकल जाती है हाथ से और फिर जो फटकार लगती है वो ठीक भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप लोना चमारिन माई की इस साधना को कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बचा है मंत्र भी बता देते हैं। साधना में कौन सा मंत्र काम आएगा? वो मंत्र ओम नमो आदेश गुरु जी को, ओम नमो आदेश गुरु जी को लोना चमारिन, लूना वो घड़ी होते हैं ना, वो जो लूना होती है वही लूना नाम लेना है आपका ना। लूना चमारिन जगत की बिजुरी, लूना चमारिन जगत की बिजुरी, मोती हेल चमके, मोती के जैसे मोती हेल चमके, अमुक पिंड में जान करे विजान करे। अमुक पिंड में, इस अमुक पिंड का जो नाम, किसी रोगी को ठीक करते वक्त अमुक के स्थान पर आपको उस रोगी का नाम लेना है। भूत प्रेत वाले को ठीक करना हो या फिर रोगी को ठीक करना हो, कुछ भी करना हो तो उस स्थान पर, अमुक के स्थान पर आपको रोगी का नाम लेना है। जिस पर प्रयोग करते हो उस पर भी रोगी का नाम लेना है ना। तो इस प्रकार से आपका पूरा मंत्र उस नाम से होगा। आप पहले तो बिना नाम के अमुक से सिद्ध कर सकते हो, उसके बाद में आप नाम से सिद्ध कर सकते हो। भाई किसी पर काम करना हो तो नाम काम आएगा। तो अमुक पिंड में जान करे विजान करे, अमुक पिंड में जान करे विजान करे, तो उसी रंडी पर फिरे, दुहाई तख्त सुलेमान पैगंबर की फिरे, दुहाई तख्त सुलेमान पैगंबर की फिरे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। इस मंत्र का प्रयोग करके आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी तंत्र बाधा हो, भूत प्रेत हो, ऐसे कोई भी समस्या हो, मिटा सकते हो। माँ लोना चमारिन की साधना करके एक अच्छा तांत्रिक बन सकता है, अच्छा मांत्रिक बन सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ लोना चमारिन।